मित्रों, इस कहानी का नाम है नाइंसाफ़ी। तोता और मैना जब एक उजड़ी हुई वीरान बस्ती से गुजर रहे थे, तो मैना ने कहा, किस कदर वीरान बस्ती है। तोता बोला, लगता है जैसे यहाँ किसी उल्लू का गुजर हुआ है। जिस वक्त तोता और मैना में ये सब बातें हो रही थी, उसी समय एक उल्लू भी उधर से जा रहा था। उसने तोते की बात सुनी और उससे मुखातिब होकर बोला, तुम लोग इस बस्ती में मुसाफिर लगते हो। आज रात मेरी मेहमान नवाजी कबूल करो और साथ में खाना खाओ। उल्लू की मोहब्बत भरी दावत से तोता और मैना का जोड़ा इनकार ना कर सका और उन्होंने दावत कबूल कर ली। खाना खाकर जब उन्होंने रुखसत होने की इजाज़त चाही, तो उल्लू ने मैना का हाथ पकड़ लिया और कहा, तुम कहाँ जा रही हो। मैना परेशान होकर बोली, ये भी कोई पूछने की बात है, मैं अपने पति के साथ जा रही हूँ। उल्लू यह सुनकर हंसा और बोला, ये तुम क्या कह रही हो, तुम तो मेरी पत्नी हो। उल्लू की ये बात सुनकर तोता और मैना दोनों उल्लू पर झपट पड़े और झगड़ा शुरू हो गया। जब बहस और तकरार हद से ज़्यादा बढ़ गई, तो उल्लू ने सलाह दी और कहा कि हम तीनों अदालत चलते हैं और जज के सामने अपना मामला रखते हैं। जज जो फैसला करेगा वह हमें मंजूर होगा। उल्लू की तरकीब पर तीनों अदालत में पेश हुए। जज ने दलीलों और सबूतों के आधार पर उल्लू के हक में फैसला सुनाया और अदालत बर्खास्त कर दी। तोता इस नाइंसाफ़ी पर रोता हुआ जा ही रहा था कि तभी पीछे से उल्लू ने आवाज़ लगाई, भाई, अकेले कहाँ जा रहे हो, अपनी पत्नी को तो साथ लेते जाओ। तोते ने हैरानी से उल्लू की तरफ देखा और कहा, ये अब मेरी बीवी कहाँ। अदालत ने तो इसे तुम्हारी बीवी करार दिया है। नहीं दोस्त, मैना तुम्हारी ही पत्नी है। मैं तुम्हें बस ये बताना चाहता था कि बस्तियाँ उल्लू वीरान नहीं करते, बल्कि बस्तियाँ तब वीरान होती है जब उनमें से न्याय खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, उल्लू ने काफ़ी सही बात की और साथ ही साथ उस बात के लिए उसने तोता और मैना को तो सबक सिखा ही दिया। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि कहानी कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।